एक शख्स का एक प्यारा बेटा था। वह रोज रात को घर देर से आता और जब भी बाप उससे पूछता कि बेटा कहाँ थे, तो फौरन बेटा कहता, अब्बा जान, दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज्यादा देर से आया तो बाप ने कहा, बेटा आज हम आपके दोस्त से मिलना चाहते हैं। तो बेटे ने फौरन कहा, अब्बा जान, इस वक्त रात के 2 बजे हैं। ऐसा करते हैं, कल सुबह चलते हैं। बेटे ने बात को बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन बाप माने नहीं और कहने लगे, हम तो इसी वक्त तुम्हारे दोस्त से मिलेंगे। मैं भी तो जरा देखूं कि आपका दोस्त कैसा है। आखिरकार दोनों बाप बेटे उसके दोस्त के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया तो काफी देर तक अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर के बाद उसके दोस्त के बाप ने दरवाजा खोला और बोला, रात के 2 बज रहे हैं, इतनी बड़ी रात में क्यों आई हो, क्या बात है? तो लड़के ने कहा, बस यूं ही अपने दोस्त से मिलने के लिए आया हूँ। उसके दोस्त के बाप ने कहा, इस वक्त तो वो सो रहा है। तो बेटा ने कहा, मुझे दोस्त से जरूरी काम है, उसको जगाइए ना। मगर बहुत देर गुजर जाने के बाद भी यही जवाब आया कि इस वक्त वो सो रहा है, कल आना और मिल लेना, अभी घर चले जाओ। बेटा ने जरूरी काम का हवाला भी दिया, लेकिन उसके बावजूद उसका दोस्त मिलने के लिए नहीं आया, यहाँ तक कि झांक करके देखा भी नहीं। तो बाप ने अपने बेटे से कहा, बेटा कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें अपना एक दोस्त से मिलाता हूँ। दोनों बाप बेटे गांव की तरफ रवाना हो गए। चलते चलते 3 बजे के करीब अपने दोस्त के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। फिर जोर से दरवाजा खटखटाया और अपना नाम भी बताया कि मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। मगर फिर भी न दरवाजा खोला न कोई जवाब मिला। तो बेटा मुस्कुराते हुए कहा, अब्बा चलिए, कोई बात नहीं है, जैसा मेरा दोस्त है वैसा आपका भी दोस्त है। जब दोनों चलने के लिए चाहा तो उसी दरमियान लाठी के ठक ठक की आवाजें आने लगी और दरवाजा की कुंडी खोलने की आवाज आई। तो दोनों रुक गए। क्या देखते हैं कि एक बूढ़ा शख्स आया और अपने दोस्त को अपने गले से लगाया और बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दीजिए, आने में बहुत देर हो गई, और देर सिर्फ इसलिए हुई कि जब तुम 27 साल के बाद मेरे दरवाजे पर रात के 3 बजे आए तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो, इसलिए जो भी रुपए पैसे चांदी सोने मेरे पास थे वो मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। शायद तुमको पैसों की जरूरत हो, फिर मैं सोचा कि शायद तुमको मेरी जरूरत होगी, इसलिए मैं तैयार होकर आया हूँ। मेरे दोस्त बताओ, अब तुमको रुपए पैसों की जरूरत है या मेरी जरूरत है? वो बेटा जो पहले मुस्कुरा रहा था, अब उसकी आंखों में आंसू आ गए और दिल में सोचने लगे कि अब्बा जी सही कह रहे थे कि बेटा, दोस्त वो नहीं होता जो सिर्फ खाने पीने घूमने फिरने में साथ दे, बल्कि दोस्त तो वो होता है जो एक आवाज पर दोस्ती निभाने आ जाए और तन मन धन सब कुछ दोस्त पर कुर्बान कर दे, चाहे खुशी में हो या गम में। इसलिए एक बात याद रखिए, जिस तरह आपके दोस्त होंगे वैसा ही आपका किरदार बनेगा, क्योंकि सोबत का असर इंसान पर जरूर होता है। इसलिए जब भी किसी को दोस्त बनाइए तो दोस्त बनाने से पहले अच्छी तरह से देख लीजिए कि आपके होने वाले दोस्त का किरदार कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है। इसलिए कि अगर आपका दोस्त एक नेक इंसान है तो वह आपको हर बुरे रास्ते से रोकेगा और आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आएगा। अगर आपका दोस्त एक बुरा इंसान है तो वो खुद तो बुरे रास्ते पर चलेगा और आपको भी बुरे रास्ते पर खींच कर ले जाएगा और आपकी जिंदगी को तबाह व बर्बाद कर रख देगा। किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है, किस हद तक जाना है ये कौन जानता है, किस मंजिल को पाना है ये कौन जानता है। दोस्ती के 2 पल जी भर के जी लो, दोस्ती के 2 पल जी भर कर जी लो, किस रोज बिछड़ जाना है ये कौन जानता है, किस रोज बिछड़ जाना है
ये कौन जानता है।